हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि आ रही है और इस शिवरात्रि पर आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके घर में से कलेश खत्म हो और जो भी कुछ नेगेटिविटीज आपके घर में है वो समाप्त हो। क्योंकि एक राहु जो अगर खराब होता है तो जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके अस्त व्यस्त कर देता है। आपका नाम, आपका बिजनेस। चंद्रमा अगर खराब होता है तो आपके मन को शांति होती है, और इसी प्रकार मंगल जब खराब होता है तो एक द्वंद्व और एक झगड़े की प्रवृत्ति पैदा होती है। बुध खराब होता है तो व्यापार में और कुछ बुद्धि द्वारा गलत काम किए जाते हैं। बृहस्पति खराब हो तो आचरण गलत हो जाता है। शुक्र खराब हो तो जीवन के अंदर इतनी ऐश्वर्य जो भी था सब लुट जाता है। शनि खराब हो तो वो रगड़ के साफ करने की कोशिश करता है। अगर सूर्य खराब हो तो पिता के साथ और अपने बॉस के साथ झगड़े शुरू होते हैं। इस कारण से इस शिवरात्रि पे क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सके। क्योंकि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको दूध चढ़ाना चाहिए। मान सम्मान की इच्छा है तो शक्कर और दही चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है काल सर्प योग कुंडली के अंदर। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो मैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है। समुद्र में एक नागिन रहती थी, उसका नाम था संगिका, जिसके दोनों पुत्र हैं राहु और केतु। जो उसका स्वभाव भी जैसे था कि उसका जो दिमाग था वो बहुत इरिटेट था। वो किसी से भी झगड़ा करना, अपयश करना, किसी की बेइज्जती करना, अपशब्द बोलना, इस तरीके से मतलब उसका जितना भी कार्य था वो पूरे समुद्र के अंदर सबको तंग करके रखा करते थे। परंतु जब हनुमान जी लंका के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उनके ऊपर भी हमला किया था, तो हनुमान जी ने उनका वध किया था। तो राहु केतु बहुत जटिल से मानते हैं, और अगर इनको मनाना है तो जो शिवरात्रि के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी के नाग का नाम है वासुकी। उनका जो नाग है उनका नाम है वासुकी। जो 5 तत्व आप चढ़ाते हैं, गंगा जल, शहद, इस प्रकार से जितने भी 5 तत्व हैं वो जब आप चढ़ाते हैं तो वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के साथ साथ आप वासुकी नाग के ऊपर भी चढ़ाइए। आपके घर के अंदर बहुत सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। आपके घर के अंदर बहुत सारे जो आपस में मान सम्मान खराब हुआ है परिवार में, या आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो आप ये उपाय करके देखिए। क्योंकि महाशिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन महाशिवरात्रि का जो दिन है ये फरवरी में ही होता है। तो इस मास के अंदर अगर भगवान को बेलपत्र वगैरह या उनकी जो भी सामग्री आपको पता है कि आप जो भी चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप अपने मन से एक बार ओम नमः शिवाय बोलिएगा। जब भी आपके मन में कुछ गलत ख्याल आए तो आप 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपके मन को बहुत ठंडक फील होगी। क्योंकि शिव पे जल इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिव के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत तेज होती है। उसको शांत करने के लिए पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन के ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है तो शिव की शक्ति को शांत किया जाता है। नहीं तो वो इतनी तीव्र है, इतनी तेज है कि वो किसी भी जिस प्रकार शिव की तीसरी आंख खुलती है और सब कुछ भस्म हो जाता है तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे और आपका आसपास का वातावरण शांत रहे और उनका जो ध्यान है वो अपने ध्यान में मगन रहे। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर। ऐसे वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और बेल का बटन जरूर दबाना। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।